इंसानों और देवताओं में कौन महान है, इसकी बहस हजारों सालों से चली आ रही है। देवता ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंसानों की जरूरत पड़ती ही है। और ऐसा ही एक बार मिस्र में हुआ, जब एक अंधे देवता की आंखें एक इंसान ने लाकर दी। और जब देवता खत्म होने की कगार पर थे, तब एक इंसान ने ही उन्हें दिया जीवन दान। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉड्स ऑफ इजिप्ट। कहानी शुरू होती है बैक नाम के एक चोर से, जो अपनी प्रेमिका जाया के लिए कपड़े और जेवर चुरा कर लाता था। जाया एक धार्मिक लड़की थी, उसका देवताओं पर बहुत विश्वास था, लेकिन बैक नास्तिक था और साथ ही एक माहिर चोर भी था। वहीं उनसे कुछ दूर बने देवताओं के महल में आज जश्न की घड़ी थी, क्योंकि आज ओसाइरिस के बेटे हॉरस की ताजपोशी थी। दरअसल सूर्य देवता रा ने सृष्टि को बनाया और इंसानों की रचना की, और अपने दो बेटों ओसाइरिस और सेट को उन पर राज करने के लिए भेज दिया। रा ने ओसाइरिस को मिस्र का राजा बनाया, जबकि सेट को रेगिस्तान का राजा बनाया और भेज दिया आग उगलते रेगिस्तान में। हॉरस हवाओं का देवता था और हैथोर जो मोहब्बत की देवी थी, वो उसकी प्रेमिका होती है। लेकिन दरअसल हैथोर के पीछे कुछ बुरी आत्माएं पड़ी हुई थी, जिनसे उसके हाथ का ब्रेसलेट उसकी हिफाजत करता था, जो बना था 42 सितारों से। अब वक्त आ गया था ताजपोशी का, और सारे छोटे बड़े देवता इस समारोह में शामिल होते हैं, और इंसान भी अपने देवता को राजा बनते हुए देखने आए होते हैं। रस्मों रिवाज के बाद ओसाइरिस हॉरस को ताज पहनाने ही वाले थे, क्योंकि मैंने उसका नक्शा देखा है, लेकिन बदले में तुम्हें जाया को वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अब हॉरस उसे प्रॉमिस करता है कि वो राजा बनने के बाद जाया को वापस ले आएगा, और इसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। वहीं सेट को पता चलता है कि एक इंसान ने हॉरस की आंख चुरा ली है, और वो अपने सेवक के साथ हॉरस के मकबरे में पहुंच जाता है, जहां उसे जाया की बॉडी मिलती है, और वो ये देखकर सारा गेम समझ जाता है। अब दूसरी तरफ हॉरस बैग को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, जहां से सूर्य देवता तक पहुंचने का रास्ता बना होता है। लेकिन दोनों आंखों के बिना हॉरस अपना रूप नहीं बदल सकता था, मगर यहाँ भी हॉरस अपने भाले की मदद से खुद को बचा लेता है। अब उधर सेट अपने सैनिकों की लाशें देखकर आग बबूला हो जाता है और अपने सेवक को ही मार देता है। इसके बाद वो अपनी दो देवियों को हॉरस को मारने का काम सौंपता है। वहीं रेगिस्तान में हैथोर अपने जादू से हॉरस को ढूंढ लेती है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि उसकी आंखें वापस आ गई थी। तभी वहाँ पर सेट पहुँच जाता है और उसकी गद्दारी पर उसे मारना चाहता है। दरअसल हॉरस के जाने के बाद हैथोर भी सेट के साथ रहने लगी थी। अब अपनी मौत देखकर हैथोर अपना ब्रेसलेट उतार देती है, जिससे उसे बुरी आत्माएं वहाँ से खींच ले जाती हैं। लेकिन इससे पहले वो उसे कैद कर लें, वो अपना ब्रेसलेट वापस से पहन लेती है और रेगिस्तान में कहीं दूर जा गिरती है। अब रास्ते में हैथोर को बैग की कहानी भी पता चल जाती है। अब ये लोग थोथ के महल पहुंचकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो राजी नहीं होता। तभी बैग कहता है कि ठीक है, तुम मज्जा को वापस नहीं ला सकते, बल्कि कोई भी नहीं ला सकता। लेकिन हॉरस कहता है कि सच बताने से वो मेरा साथ नहीं देगा, इस जाता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो रा का भाला ले जाकर उन्हें देता है, जिससे उनकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और काल सुरसा को मारकर भगा देते हैं। अब सब कुछ ठीक होने के बाद जब हॉरस बैग के पास पहुंचता है, तब एक बच्ची जिसने उसकी आंख उठा ली थी, वो उसे वापस कर देती है और सारे लोग उसे देवता मान लेते हैं। लेकिन बैग उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है और हॉरस उसकी बॉडी को भी जाया के साथ ही मकबरे में रख देता है। तभी वहाँ रा आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब हॉरस कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इनकी जिंदगियाँ लौटा दीजिए, और रा वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाते ही ये दोनों भी उठकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सब इंसान और देवता मिलकर हॉरस को मिस्र का राजा बना देते हैं और हॉरस बैग को अपना सलाहकार बना लेता है। अब समारोह के बाद बैग उसे वो ब्रेसलेट, और इस मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।